दोस्तों ये कहानी है मिस्टर पीसी मुस्तफ़ा की। वो वायनाड के बहुत ही छोटे से गांव चेन्नालोड में जन्मे। चेन्नालोड गांव इतना रिमोट एरिया था कि वहाँ ना तो रोड थी ना ही इलेक्ट्रिसिटी। उस गांव में पढ़ाई के लिए सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था। 10th और 12th की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था जो चेन्नालोड से 4 किलोमीटर था। इसकी वजह से गांव के बहुत से बच्चे जल्दी पढ़ाई ड्रॉप कर दिया करते थे। पीसी के पिता अहमद ने गांव और की प्रॉब्लम्स की वजह से 4th क्लास के बाद ही पढ़ाई ड्रॉप कर दी और कॉफ़ी प्लांटेशन में कूली का काम करने लगे। पीसी की मां फातिमा भी इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते कभी स्कूल नहीं जा पाई। पीसी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उनकी 3 छोटी बहनें थीं जिनकी जिम्मेदारियां भी पीसी के ऊपर ही थीं। स्कूल टाइम में पीसी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो हर रोज़ स्कूल के बाद और वीकेंड्स में भी अपने पिता के साथ काम पे चले जाते थे जहां उन्हें डेली बेसिस पे कुछ रुपए मिल जाते थे। चूँकि घर पे इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे और इसी के चलते पढ़ाई में बिलो एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से वो 6th क्लास में फेल हो गए। पर सबके बावजूद उन्हें मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। क्लास 6 में फेल होने के बाद उनका इंटरेस्ट जाने लगा। उनके फादर ने भी उनको स्कूल छोड़कर काम करने को जोर दिया, पर पीसी के मैथ्स टीचर को पीसी का स्कूल छोड़ना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पीसी के फादर से बात की, जिसकी वजह से पीसी के फादर एक और मौका देने के लिए राजी हो गए। स्कूल दोबारा ज्वाइन करने पर पीसी के मैथ्स टीचर ने उनसे एक सवाल पूछा जो पीसी के दिल पे लग गया। वो सवाल ये था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, एक कुली या फिर एक टीचर। पीसी अपने पिता और मैथ्स टीचर में डिफरेंस आसानी से देख सकते थे। पीसी ने अपने टीचर से कहा कि सर, मैं बड़ा होकर आपके जैसा टीचर बनना चाहता हूँ। इतना सोच लेने के बाद पीसी दोबारा स्कूल जाने लगे, पर अब उन्हें अपने जूनियर्स के साथ बैठना पड़ता था क्योंकि उनके कलीग सब उनसे बड़ी क्लास में पढ़ते थे। उन्हें इंग्लिश और हिंदी में बहुत प्रॉब्लम आई, पर मैथ्स टीचर ने पीसी की बहुत मदद की। काफ़ी मेहनत के बाद पीसी 7th में अपनी क्लास में फर्स्ट आए। फिर उन्होंने 10th में भी टॉप करके सबको दंग कर दिया। गांव में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से 10th के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए पीसी को कैलीकट जाना पड़ा। पढ़ाई अफोर्ड ना कर पाने की वजह से पीसी का एडमिशन स्कूल की फ्री हॉस्टल एंड फूड चैरिटी स्कीम में हो गया। नए स्कूल में पीसी ने अब और मेहनत करके अच्छे मार्क्स स्कोर करे। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देकर NIT कैलीकट में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन ले लिया, जहां उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी। 1995 में ग्रेजुएट होने के बाद उनका प्लेसमेंट US में इंडियन स्टार्टअप में हो गया। कुछ दिन काम करने के बाद उनको मोटोरोला से भी ऑफ़र मिला, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें आयरलैंड भेज दिया। उसके 3 महीने बाद उन्हें सिटी बैंक से ऑफ़र मिला और वो दुबई चले गए। अब लाइफ कुछ ठीक सी होने लगी थी। सन 2000 में उन्होंने शादी कर ली और गांव में पेरेंट्स के लिए अच्छा घर भी बना लिया। पीसी की तरक्की देखकर गांव के लोगों में भी इम्प्रूवमेंट की एनर्जी आने लगी। सन 2003 में उन्हें लगा कि अब उन्हें इंडिया वापस जाके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए और अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। गांव के यंगस्टर्स को भी अच्छा ब्रेक मिले, इसके लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, वो था एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लिए उन्होंने दुबई से जॉब छोड़कर वापस इंडिया आने का डिसीजन लिया, जिससे उनके पेरेंट्स को डर लगा, पर उनकी वाइफ और कज़िन ब्रदर ने उनका बहुत साथ दिया। अभी उनके पास कोई आइडिया नहीं था सिवाय 15 लाख रुपए के। इंडिया आके उन्होंने कैट एग्ज़ाम दिया और IIM बेंगलोर में एडमिशन ले लिया। MBA करते हुए वो अक्सर अपने कजिन्स के साथ बिजनेस आइडिया शेयर करते रहते थे। फिर उन्होंने किसी को डोसा बैटर प्लास्टिक बैग में पैक करके बेचते हुए देखा। उन्होंने ये आइडिया अपने कजिन ब्रदर्स को बताया और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के फ्रेश प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना ही उनका एम था। सबके फाइनल डिसीजन से वो सब लोग मिलकर डोसा बैटर मार्केट में उतारने को रेडी हो गए। पीसी ने अपने 5 कजिन्स के साथ मिलकर सबसे पहले 25,000 इन्वेस्ट करना ठीक समझा, जिसमें पीसी का 50% शेयर था और बाकी 4 कजिन्स का रिमेनिंग 50% शेयर था। कंपनी का नाम रखा गया ID फ्रेश। उन्होंने 550 स्क्वायर फीट की छोटी सी जगह में 2 ग्राइंडर, 1 मिक्सर और 1 सीलिंग मशीन लेकर कंपनी का काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा,
पीसी और कजिन से मिलकर ये सारा काम करते थे। उनका सबसे पहला टारगेट था कि पास के ही 20 स्टोर में डेली 100 पैकेट की सेल करना। सबसे पहले उन्होंने 10 पैकेट्स बनाने स्टार्ट करे, जिसको बेचने के लिए उन्होंने शॉपकीपर्स को बोला कि आप पहले बेच लो, पैसे आप बाद में दे देना। जब कस्टमर्स बार बार उनके प्रोडक्ट के लिए शॉप्स पे जाने लगे तो पीसी ने पर डे ज़्यादा पैकेट बनाने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे 9 महीने में ही उनका पर डे 100 पैकेट्स की सेल का टारगेट भी अचीव हो गया। अब पीसी ने 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 800 स्क्वायर फीट किचन में 15 ग्राइंडर्स लगाए, जिसके लिए अब उन्होंने 5 एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लिए। करते करते 2 साल में ही उन्होंने 3500 kg की कैपेसिटी बना ली और 30 एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए। आईडी फ्रेश की डिमांड बढ़ने की वजह से पीसी ने अब 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक नया प्लांट खोला, जिसमें उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स ऐड करे। सन 2012 तक उनका बिजनेस पुणे, मैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद तक बढ़ चुका था। सन 2013 में उन्होंने दुबई में भी आईडी फ्रेश की बिजनेस यूनिट खोली, जहां पे वो लोग डिमांड को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। करते उनकी कंपनी आईडी फ्रेश 10 साल में अब 1100 एम्प्लॉयज़ के साथ 50,000 kg डेली प्रोडक्शन करने लगी और 100 करोड़ रिवेन्यू की लिस्ट में शामिल हो गई। दोस्तों, अगर किसी काम का पैशन हो तो उसे करने में देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि बाद में ये अफसोस ना रहे कि हमने ट्राई भी नहीं करा। ऐसी ही और रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।